जो है जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं, हम भारत की बात करें, हम पाकिस्तान का जिक्र करें, उस पर हम नजर बनाए हुए अपडेट्स ले रहे हैं और हम कितना तैयार हैं ये भी जिक्र करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ जो है बातचीत की, मुलाकात कर उन्हें फ्री हैंड जहां पर जरूरत लगे, जो ठीक लगे आप वो कीजिए। जबकि पाकिस्तान सेना की ओर से आज भी मोर्टार दागे गए हैं, वो नहीं संभलने वाला, नहीं सुधरने वाला। कल भी उसने मिलिट्री यूनिट्स में दाखिल होने की कोशिश की, सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। न सिर्फ उसे खदेड़ा गया बल्कि उसके F-16 विमान को भी मार गिराया गया। शंकर हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी जुड़े हुए, राजीव हमारे साथ पठानकोट से, जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। शंकर, कल हमने देखा नॉर्थ ब्लॉक में, साउथ ब्लॉक में मीटिंग्स होती हैं, उसके बाद जो फ्री हैंड का जिक्र पुलवामा के बाद ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमने सेना के हाथ खोल दिए हैं, और कल जो मीटिंग होती है उसके बाद से कि ठीक है आप जगह भी तय कीजिए, आपको जो बेहतर लगता है आप वो कीजिए। लेकिन इस बार जो मैसेज जा रहा है वो पाकिस्तान ने नहीं सोचा होगा। निश्चित तौर पर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी इस बात पर स्पष्ट किया था कि जो सेना इस मामले पर जो भी कार्रवाई करती है, जो भी वक्त मुकर्रर करती है, वो अपने तरीके से करें, और इस मामले पर पूरी छूट जो है सेना को दे दी गई। लिहाजा इसी मामले पर इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने इस मामले में जिस तरह से कार्रवाई की, तो इतना स्पष्ट है कि मैसेज संदेश है सेना के जवानों को है कि जरूरत पड़ने पे जिस तरह के आप चाहते हैं आप कार्रवाई करें, और कोई बंदिशें उस पर नहीं है। लेकिन किस तरह से अब कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान पर अब दबाव बनाना है, उस पर आज महत्वपूर्ण कार्रवाई होने जा रही है। और इस मामले पर जो विदेश मंत्रालय है लगातार कई अन्य देशों के साथ में संपर्क में है और कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे। शंकर, एक बड़ी अपडेट ये भी है, आपने जिक्र किया, मैं उस चीज का जिक्र कर देती हूँ कि आतंकी संगठन जो है जैश ए मोहम्मद, उसके खिलाफ हम देखते हैं यूएन में प्रस्ताव भी पास हो गया है, और तमाम जो बड़े मुल्क हैं जो कल तक आर्थिक मदद करते थे पाकिस्तान की, उस पहलू पर तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन आज वो भी उसे समझा रहे हैं कि मान जाइए। और ये कितनी बड़ी बात है कि आप जो है, आप ये कहते हैं कि आपका कोई लेना देना नहीं है आतंकवाद से, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी आपकी फजीहत हो रही है, और देखिए प्रस्ताव पास होता है जैश ए मोहम्मद के खिलाफ। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात करें, पहले भी इससे पहले आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई करने की जिस तरह से बात की गई थी, उस पर प्रतिबंध लगाने की जो बात की गई थी, और मसूद अजहर पे जो प्रतिबंध लगाने की बात की गई थी, तो उसमें चीन ने जिस तरह से अड़ंगा लगाया था, और चीन की वजह से ही बाकायदा वो इस मामले में थोड़ी सी राहत जरूर मिल गई थी। और आज भी जो महत्वपूर्ण बैठक है उसमें ये देखना लाजमी होगा कि अमेरिका तो जरूर उसके खिलाफ जा रहा है, और फ्रांस भी उसके खिलाफ जा रहा है, मसूद अजहर और पाकिस्तान के इस आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के खिलाफ। लेकिन चीन की आज क्या रणनीति होगी, चीन इस मामले पर क्या फैसला लेता है, वो देखने वाली बात होगी। और चीन के जो दूतावास हैं, चीन के जो अधिकारी हैं, बाकायदा उससे लगातार भारतीय दूतावास के जो तमाम अधिकारी हैं वो संपर्क में जुटे हुए थे, कोशिश कर रहे थे कि इस मामले पर मसूद अजहर और जैश ए मोहम्मद के खिलाफ जो कार्रवाई के लिए बाकायदा चीन उसका साथ दे। तो इस मामले में बहुत कोशिश की जा रही है, और लगातार इस मामले पर चीन के साथ साथ अन्य जो दूसरे देश हैं उसके साथ में भी भारतीय विदेश मंत्रालय के तमाम अधिकारी और विदेश मंत्री खुद जुड़ी हुई हैं। उनके साथ में लगातार जो एक बातचीत का दौर चल रहा है, और उसी के क्रम में आज इस मामले में फैसला होना है कि जैश ए मोहम्मद और उसके मसूद अजहर पे प्रतिबंध लगेगा या नहीं लगेगा। अगर लगता है तो निश्चित तौर पे ये पाकिस्तान को एक जोरदार तमाचा होगा, और पाकिस्तान को एक जोरदार कहा जा सकता है कि उस पर एक जोरदार कार्रवाई होगी। लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ इस मामले में उसके समर्थन में सबसे बड़ा जो खुल के सामने आया है वो चीन, और चीन इस मामले में आज क्या रुख अख्तियार करता है वो देखने वाली बात होगी। और बात करें अगर पाकिस्तान के अंदर इन आतंकी संगठनों की अगर बात करें, तो इन आतंकी संगठनों को जो एक तरह से खाद और बीज जो है मुहैया कराया जा रहा है, तो वो पाकिस्तान के द्वारा कराया जा रहा है। और इस मामले पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पाकिस्तान की जो छवि है वो सबके सामने साफ हो चुकी है कि किस तरह से पाकिस्तान आतंकियों को वहां पर शह देता है, और बाकायदा वो आतंकी गतिविधियां भारत के अंदर करवाता है। तो ये एक मसला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार भारत उठा चुका है, और पाकिस्तान अपने आप को दिखाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि वो इससे खुद पीड़ित है। लेकिन वो ये बात भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तमाम देश जानते हैं कि पाकिस्तान ही उन आतंकियों को पालता पोसता है, लेकिन बाद में जब भारत के द्वारा कार्रवाई की जाती है उन आतंकियों के खिलाफ,
तो आप जाके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप गुहार लगाते हैं कि हम खुद पीड़ित हैं। लेकिन यहाँ पर मामला साफ है कि यहाँ पे पाकिस्तान पीड़ित नहीं बल्कि वो इन आतंकियों को पालता ठीक बात है। और फिर हम सुनते भी हैं गफूर मियां जो है वहां के, वो कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद वो बोलते हैं कि पहले तो कि हम तैयार हैं और भारत ने ऐसे ऐसे किया, जब वहां पे इलेक्शंस होने वाले होते हैं तो इस तरह की हैपनिंग्स भारत करता ही है। और उसके बाद कल जब हमने उन्हें सुना तो उनकी नरमी की भाई हम पीस चाहते हैं, मुल्क की तरक्की चाहते हैं, हम तो डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं, एक ऐसी कौम है, ऐसी बातें, तमाम तरह की फालतू की बातें वो करते नजर। आपके पास आएंगे शंकर, हमारे साथ राजीव भी हैं। राजीव, क्या हम ये माने कि अब अमूमन जब पाकिस्तान की तरफ से कुछ होता है तो सबसे ज्यादा हलचल जो है वो पंजाब में होती है, और देखिए हमने सबसे ज्यादा नुकसान भी पंजाब ने सहा है और होता भी आया है, तो आज हम ये माने कि वहां पर सब कुछ स्मूथ है, और वो इस वजह से क्योंकि हम पूरी तरह से तैयार हैं और वहां पर स्कूल से लेके कॉलेजेस से लेके रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो भी सही तरीके से चल रही है, और जो लोग बॉर्डर के आसपास रहते हैं वो बहुत प्रभावित होते हैं। अब दोनों ही मुल्कों की जब हम बात करते हैं तो वहां पर सब कुछ ठीक है। जी हाँ, पंजाब के लोगों की अगर बात करें तो पंजाब ने आतंकवाद को भी झेला है, और पंजाब ने पहले भी जंगें देखी हैं, चाहे वो 1965 की जंग हो, चाहे वो 1971 की। तो पंजाब के लोग उस जो संताप उन्होंने झेला है तो उसको अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अब क्योंकि लड़ाई पहले जैसी नहीं, अब दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो आधुनिक हथियारों से, एटमी जो ताकतें हैं वो दोनों मुल्कों के पास हैं, तो पहले वाली ये लड़ाई नहीं होने वाली, ये यहाँ के लोग भी जानते हैं। लोग अब अवेयर हो चुके हैं, और उनका कहना है कि अगर सेना यहाँ पर मोर्चा संभालती भी है तो वह कंधे से कंधा मिलाकर सेना के साथ खड़ेंगे, डटे रहेंगे। उनके लिए चाहे वो खाने पीने का इंतज़ाम हो, कुछ भी हो, वो ज़रूर यहाँ पर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर उन्हें कहा जाए कि आप अपने घर बाहर छोड़कर किसी और के घर जाओ, किसी रिश्तेदार के घर जाओ, तो वो उनको गवारा नहीं है। और उसके अलावा बाकी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको जो है उनके साथ संपर्क किया जा रहा है, गांव वालों के साथ। उनको ये भी कहा जा रहा है कि किसी तरह की कोई पैनिक जो है वो क्रिएट ना हो। अभी तक सब कुछ अंडर कंट्रोल है, सब कुछ स्थिति जो है वो ऐसी तनाव वाली नहीं है कि लोग, क्योंकि सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है तो उस पर कई तरह के जो मैसेज वायरल किए जाते हैं, तो उन चीज़ों को लेकर भी प्रशासन खास ध्यान दे रहा है कि लोग ऐसी जो खबरों, ऐसी अफवाहों के जाल में ना फंसे। और उसके अलावा कल एक जो बड़ी चीज़, कल अमृतसर में जो जिला लोक संपर्क विभाग है पंजाब का, उसकी तरफ से एक शाम को मैसेज दिया गया कि जितने भी अमृतसर में एयर बेस हैं या फिर कैंटोनमेंट है, आर्मी का जो एरिया है, वहाँ पर एक अभ्यास किया जाना है और रात को सायरन बजेंगे तो लोग उसको लेकर घबराएं नहीं। और रात को अमृतसर में भी जो सेना के इलाके हैं वहाँ पर भी ऐसे अभ्यास किए गए हैं कि कल को अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो पंजाब भर में जहाँ जहाँ भी सेना के ठिकाने हैं, जहाँ जहाँ कैंट एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर सेना तैयार है कि अगर मोर्चा संभालना पड़े तो वो हर किसी ऐसी स्थिति के साथ निपटने के लिए तैयार है। बिल्कुल, और ये अच्छी बात है। और हम इस चीज़ का कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि अब जो लोग जो एकता दिखाते हैं, जो बहादुरी दिखाते हैं, वो सबसे बड़ी बात है और उसको सलाम। और पंजाब के लोग खास तौर से जो हैं वो दिखा भी रहे हैं। शंकर, आप चीन का जिक्र कर रहे थे, अब हमने अमेरिका और फ्रांस का जिक्र भी किया आपने। अमेरिका ने तो 1 साल पहले जो ट्रंप के आने के बाद जो बदलाव हुआ और पाकिस्तान की जो किरकिरी हुई और जो सपोर्ट था, फाइनेंशियल जो मिलता था, उसको जो फंडिंग होती थी, वो सब रोक दी गई। और उसके बाद भी हम देखते हैं कि अब चाइना को लेकर थोड़ा सा डाउट रहता है, और भारत के साथ उसकी जो हम एक कंपटीशन है, एक बड़ा बाजार भले ही भारत है, और उस लिहाज से भी थोड़ा सा डिप्लोमेटिक लगता है कि चाइना हो सकता है। निश्चित तौर पर देखिए, चीन की जो अपनी नीति है और वो कहीं न कहीं पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, और पाकिस्तान के साथ इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से बाकायदा चीन जो है अपने एक विशेष कॉरिडोर बनाया है, तो उसके जो उसकी रक्षा और उसके लिए तमाम जो सुविधाएं मुहैया वहाँ पर इस कहीं न कहीं पाकिस्तान के द्वारा किया गया। और एक हमारे सोर्स ये भी बताते हैं कि वो जैश के जो आतंकी हैं बाकायदा उसके द्वारा वहाँ पर उसको कहीं न कहीं फ़ायदा पहुँचाया गया। हालांकि इस मामले पर औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि भी नहीं की जाती है, लेकिन कहीं न कहीं उसका इंटरेस्ट जरूर उसके साथ में जुड़ा हुआ है, लिहाजा इस बात पे वीटो पावर करके उसको बचाया जाता है। और अक्सर इस मामले पर उस पर जो जब भी कार्रवाई करने की बात की जाती है तो उसको उस मामले पर रोका जाता है। इसके साथ ही अगर बात करें आपसी संबंध की, अगर बात करें
तो जिस तरह से आपसी संबंध की को ध्यान में रखते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता एक्सप्रेस चला, लेकिन अब समझौता एक्सप्रेस पे भी इसका असर देखने को साफ तौर पे नजर आ रहा है। समझौता एक्सप्रेस आज पाकिस्तान से भारत की ओर नहीं चली है, तो कहीं न कहीं आज इस मामले में भी फैसला हो सकता है कि ये समझौता एक्सप्रेस को हमेशा के लिए फिलहाल रद्द कर दिया जा सकता है। और आज जब पाकिस्तान से भारत के लिए नहीं चली है, तो हालांकि भारत पहले से इस मामले पे कहता रहा है कि भारत कभी भी रोकने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो आपसी एक संबंध है उसकी जो शुरुआत एक जिस तरह से भारत ने की थी, तो भारत ने स्पष्ट कर दिया था भारत की तरफ से कोई पाबंदी नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान ने आज समझौता एक्सप्रेस को रोक दिया है भारत में आने के लिए। तो इसका असर कहीं न कहीं आने वाले दिन पे इस पर भी पड़ सकता है। और बात करें चाहे समझौता एक्सप्रेस की बात करें या पहले कराची के द्वारा जो बस सेवा की बात करें, तो तमाम जो मसले हैं भारत अपने पड़ोसियों के साथ में हमेशा से ऐसी कोशिश करता रहा है कि उसके साथ एक रिश्ता एक अच्छा बना रहे, चाहे ट्रेन सेवा हो या बस सेवा हो या आर्थिक तौर पे लेन देन की बात हो या सामाजिक तौर पे, तो एक हमेशा अपने पड़ोसी के साथ संबंध बनाने की कोशिश की। इसी का तकाजा था कि कराची बस सेवा की शुरुआत भारत की पहल की गई, समझौता ट्रेन जो है उसकी पहल भारत के द्वारा की गई, लेकिन ये पाकिस्तान के द्वारा जिस तरह से आतंकी हमले होते हैं तो उसके बाद कहीं न कहीं उस रिश्ते पर एक असर पड़ता है और ये रिश्ता जो है इस बीच में एक खड़ास आता है। तो यहाँ पर एक देखा जाए कि अब समझौता एक्सप्रेस पर इस ताज़ा हमले का और ताज़ा जो मामला जो विवाद है उसका असर पड़ता हुआ दिख रहा है, और समझौता एक्सप्रेस के मसले पर भी भारत आने वाले वक्त में एक बड़ा फैसला ले सकता है। जी एक और इन्फॉर्मेशन जो आ रही है उस पर अगर आपके पास कोई अपडेट है तो प्लीज साझा कीजिएगा शंकर। जो हमारे विंग कमांडर जो उनकी गिरफ्त में हैं, और उसके बाद जिनेवा संधि का जिक्र हो रहा है जिसके कुछ टर्म्स होते हैं कि भाई आप जो है उनको टॉर्चर नहीं कर सकते। 1949 का जिक्र जो है उसमें है कि ये संधि लागू होती है और ऐसे सैनिकों की रक्षा करना है जिससे दुश्मन मुल्क जो है किसी वजह से पकड़ लेते हैं, और उनके साथ मानवीय बर्ताव होना चाहिए। तो जिनेवा संधि की भी बात हो रही है, तो उसको लेके किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन कि हम जो है किस तरह से प्रेशर बना रहे हैं, किस तरह से कोशिशें कर रहे हैं कि जो है हमारे विंग कमांडर है उनको हम सुरक्षित वापस लाएं, क्योंकि इस वक्त वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है वो भी एक। निश्चित तौर पे देखिए भारत सरकार जो है इस मामले पर काफ़ी गंभीरता से इस मसले को देख रही है। लिहाजा इसी बात की गंभीरता को देखते हुए कल पाकिस्तान के अधिकारियों को बाकायदा बुलाया गया और उसे इस मामले की जानकारी दी गई कि आपके कब्जे में हमारा एयरफोर्स का कमांडर है, आप उसे रिहा करें। लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई भी जानकारी लिखित या मौखिक तौर पर पाकिस्तान की ओर से नहीं दी गई है। तो इतना स्पष्ट है पाकिस्तान का जो है इसमें मौन रवैया जो है साफ तौर पर जताता है कि फिलहाल वो मानने वाला नहीं है, लेकिन इस मामले को एक कूटनीतिक तरीके से एक समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए लगातार विदेश मंत्रालय, भारतीय विदेश मंत्रालय पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के संपर्क में है। इसके साथ ही जो अन्य जो उसके पड़ोसी मित्र जो देश हैं बाकायदा उसके संपर्क में भी हैं कि किसी तरह से दबाव बनाकर इस मसले का समाधान निकाला जाए। हालांकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान इस मसले पर किस तरह से अपनी कार्रवाई करता है वो साफ तौर पे दिख रहा है, क्योंकि कल से जिस तरह से लगातार वो फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से, तमाम सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से भारतीय जवान का जो बाकायदा उसने तस्वीर और जो वीडियो जिस तरह से वायरल किया गया है, तो उसमें साफ तौर पे दिखता है कि जो एक कानून है उस कानून का कहीं न कहीं जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कानून है बाकायदा उसका कहीं न कहीं पाकिस्तान उल्लंघन कर रहा है। और इस मामले पर भारत अपनी जो प्रतिक्रिया बाकायदा दर्ज करा के इस मामले पर चाहता है कि जल्द से जल्द उस भारतीय जवान को भारत के कब्जे में उसको दिया जाए, भारत को सौंप दे। लेकिन अभी तक इस मामले पर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी औपचारिक तौर पर बयान या अभी तक नहीं आया है, जिसका इंतजार किया जा रहा है। और अगर पाकिस्तान की अगर बात करें तो जिस तरह से पाकिस्तान इस मसले को लेकर आज इसी मामले पर एक काफ़ी जो चर्चाएं जो है विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा, तो इस मामले पर जो तमाम जो पाकिस्तान के सहयोगी देश हैं बाकायदा उनके साथ भी इस मामले पर बाकायदा चर्चा हो रहा है। इस मामले पर बाकायदा बातचीत की जा रही है कि पाकिस्तान को किसी तरह से इस मामले पर उसको एक मजबूर किया जाए कि वो भारतीय जवान को जल्द से जल्द
सौंप दे और इस मामले पर आगे की जो बातचीत है ठीक है, इस पर हम बातचीत और करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी भी है। न सिर्फ उनकी जान की हिफाजत के हिसाब से तमाम तरह के प्रेशर्स के जरिए वो हो सकता है कि कुछ इंफॉर्मेशन निकलवाने की भी कोशिश करें, उस लिहाज से भी कई बार जो है फिक्र ज्यादा है और दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। आप दोनों हमारे साथ रहिए। पंजाब में किस तरह की स्थिति है और सरकार वहां पे किस तरह से तैयार है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे और शंकर से भी हम अपडेट लेते रहेंगे।